जम्मू कश्मीर के मछली हिमस्खलन में इंदल नामी एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि राहत और बचाव की टीम ने 3 लोगों को बचा लिया है। यह हिमस्खलन टी संटू और चक्की गांव के बीच हुआ है। सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया। उधमपुर जिले के लट्टी गांव के रहने वाले एक मजदूर की गुजरात के भावनगर में मौत हो गई। मजदूर औद्योगिक क्षेत्र में काम करता था और कोल्ड स्टोरेज की सामग्री लिफ्ट से ले जा रहा था। इस दौरान लिफ्ट हादसे का शिकार हो गई। सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई, जबकि लट्टी के रहने वाले 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कि हमारे बच्चे जो हैं ये काम करने के सिलसिले में गुजरात में गए थे। वहां पे करियाना लोड और अनलोड होता था। एक टीम थी, 12-13 ये लड़के थे और इनके साथ एक चौधरी था। लाठी के पटन के हैं, ये लोड कर रहे थे कुछ सामान लिफ्ट पर। अचानक लिफ्ट जो है वो वहां टूट गई और एक की अचानक मृत्यु हो गई। जगदेव सन ऑफ हेमराज, ये मतलुआ पटन से है। बाकी जो हैं अशोक कुमार है, मोहनलाल है, अंकित है, दीपा है और जशपाल, ये काफी इंजर्ड हैं और ये वहां सारथी हॉस्पिटल भावनगर में एडमिट है। बांदीपोरा में जिला प्रशासन ने अलीज स्पोर्ट्स अकादमी, वन विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से सुरिंदर नामक क्षेत्र में पहली बार शीतकालीन कार्निवल का आयोजन किया। इस कार्निवल का उद्घाटन एडीसी बांदीपोरा वसीम राजा ने किया। कार्निवल में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने बर्फ पर ही ढोल की थाप पर डांस किया। इस अवसर पर बर्फ पर कुछ खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ऑटोमेटिकली इससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और ये तो ऑलरेडी जो सुरिंदर ये टूरिस्ट के नक्शे में आ गया है, तो इसके लिए भी हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है जिन्होंने इसको टूरिज़्म के नक्शे पे लाया। और जो यहाँ फेस्टिवल आज है बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के लोग खुश है। इवेंट से पहले यह गल आखनी जरूरी है कि अल्लाह ताला से बड़ी मेहरबानी की है बांडीपोर को अपने हुसन ते नज़ाकत नाल बांडीपोर को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। तो बांडीपोर की जी एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसका मकामी लोग इस गल में लगाएं कि बांडीपोर का जितना भी सियाती जाए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन्होंने बढ़ावा देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली इससे पहले हमने नागामर किया था, अभी इसके बाद हम जिंदा पीर जा रहे हैं आरागाम। आरागाम एक अच्छी जगह है और उसको भी एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ के लोग बड़े ईगरली वेट करें हमारा, और हम एक बड़ा ट्रैक लेके जा रहे हैं, बड़ा एक स्पॉट है। पुंछ जिले की सूरनकोट तहसील में एक स्विफ्ट डिजायर कार हादसे का शिकार हो गई, जिससे कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा कार का टायर फटने से हुआ। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर कठुआ में भी शिव मंदिरों को पूरी तरह से सजाया गया। प्राचीन ऐतिहासिक साधु की बाबली शिव मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर के सेवादारों ने बताया, इस बार बंगाल से आए कारीगरों ने मंदिर को लगभग 20 क्विंटल फूलों से सजाया है और सभी यह भव्य नजारा देखने जरूर आएं और यहां पर शिव पूजा कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जानते हैं शिवरात्रि का यहाँ त्यौहार ज़ोरों शोरों से कठुआ में साधुओं की बावली में मनाया जा रहा है। और हमारे जहाँ के महंत राधे गिरी जी, मनोज गिरी जी और राघव गिरी जी और महान गिरी जी, जिनकी
अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम हो रहे हैं। अच्छा बल्कि सजावट हो रही है और हम सब लोगों से यही विनती करते हैं कि आप शिवरात्रि पे जहाँ चारों पूजाएं करें आके, और जहाँ पे फलाहार भी मिलेगा, और इतवार के दिन जहाँ पे लंगर होगा। और हम भोलेनाथ से यही करते हैं कि जितने भी लोग हैं सुखी रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। जय भोले भंडारी, सुखी रहे दुनिया सारी, साधुओं की बोली में हो गई पूरी तैयारी। अब ना आए कभी कोई भूकंप, ना आए कोरोना बीमारी, यही है इच्छा हमारी। जय भोले भंडारी। श्री 108 महंत राधेगिरी निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार और साधु की बौली। यहाँ साधु की बौली पे ज़ोर शोर से शिवरात्रि की तैयारियाँ चल रही हैं। कठुआ वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं एवं बधाई हो। साधु की बौली पे आवें, दर्शन करें, प्रसाद लेवें, दर्शन करें, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेवें। और शिवरात्रि के रात को भी पूजा 4 पहर की होगी। शिवरात्रि के दूसरे दिन भंडारे, भोजन भंडारे का भी प्रसाद लेवें। आप लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद लेवें, दर्शन करें, आशीर्वाद लेवें। सभी कठुआ वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं एवं बधाई हो। कल जुमे की नमाज के दौरान एक पुलिस जिप्सी को काफी नुकसान पहुंचा। पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर शीट से बर्फ गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही दूसरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 1 दर्जन गाड़ियां बर्फ पिघलकर गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कारगिल म्यूनिसिपल कमेटी ने ऐलान किया है कि गाड़ी पार्क करते वक्त खास ख्याल रखा जाए। आज महाशिवरात्रि है और कल से मंडी में शुरू होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेला। इस मेले को देवताओं का मेला कहा जाता है, जिसमें इस बार 216 के करीब देवता शामिल होंगे, जिसमें सबसे खास है मंडी के बड़े देव कमरूनांगा, जो सबसे पहले मंडी के राजा राज माधव राय मंदिर पहुंचे, फिर वहां से टारना माता मंदिर गए। इस खास मेले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये देव भूमि में मंडी के बड़े देव कमरू नाग देवता का देवरथ है। गाजे बाजे के साथ देवरथ पर सवार बड़े देव कमरू नाग के राजा राज माधव राय के मंदिर पहुंचे। राजा राज माधव राय मंदिर में विराजित भगवान कृष्ण से मुलाकात के बाद बड़े देव अब 25 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि मेले के समापन तक यहीं मंडी में ही रहेंगे। हमारे देवता कमरूनाग जी, जिनके द्वारा मंडी पहुंचने पर मेले का आगमन स्टार्ट हो जाता है। बड़े हर्षोल्लास से हमारा कमरूनाग जी मंडी पहुंचे और यहाँ माधुरा के पास आने के बाद वो भीड़ में जाएंगे। उसके बाद ये टारना में चले जाएंगे, टारना में ही रहेंगे जब तक मेला संपन्न नहीं हुआ है। हम आ पहुँचे हैं मंडी के आराध्य देव राज माधव राव के इस मंदिर में, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये मंडी का ऐतिहासिक मंदिर है और राज माधव राव को मंडी का राजा कहा जाता है। मंडी के देवता मेला की ये परंपरा बहुत पुरानी है, जिसमें महाशिवरात्रि के मौके पर आसपास के सभी रियासत और गांव के लोग अपने अपने कुल देवता को देख रथ पर विराजित कर मंडी के राजा से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और इस दौरान सभी देवता भी महाशिवरात्रि के दिन बाबा भूतनाथ के मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर 7 दिनों तक चलने वाले मेले तक यही रहते हैं। सभी देवताओं में यहाँ सबसे पहले बड़े देव कमरूनाग का राजा राज माधव राय के मंदिर आगमन होता है। सबसे पहले तो दर्शकों को मैं एक बार दर्शन करवा दूं। ये भगवान कृष्ण का रूप है, जिन्हें हिमाचल में माधव राव के नाम से जाना जाता है। मंडी शहर के इन्हें राजा माना जाता है। और क्या इतिहास है इसका और क्यों ये मंदिर इतना खास है हर मंडी वासी के लिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी, टीम पर बहुत स्वागत है आपका। एक बार ज़रा इतिहास बताएं हमें, माधव राव जी का क्या इतिहास है, मंडी से क्या इसका तालमेल है? शताब्दी 1705 ईस्वी में राजा सूर्यसेन हुआ करते थे। उनका कार्यकाल रुकता था। फिर उनके 17 बेटे थे उनके, जो सारे के सारे एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने फिर अपना जो राजपाट था उसको किया, भाई यार मैं अब अपना राजपाट किसको क्या करूँ। तो उन्होंने अपना राजपाट जो है मैं राम भगवान विष्णु, ये जो राज माधव जी हैं,
इनका राजपाट जो है भगवान को अपना सौंप दिया था। इस बार के देवता मेले में करीब 216 देवी देवता पधारेंगे। देवताओं के इस मेले में उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जिसके लिए बाबा भूतनाथ मंदिर के पास ही ऐतिहासिक पड्डल मैदान में भव्य तैयारियां की गई हैं। यहाँ भव्य पंडाल लगे हैं। कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है और 19 तारीख को एक भव्य जलेब जिसे कहा जाता है उसका यहाँ पर वो भव्य जलेब देखने को मिलेगी और जैसे जैसे तमाम देवी देवता यहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम प्रशासनिक अधिकारी का स्वागत करते हैं और मंडी के जो राजा माने जाते हैं आराध्य देव माधवराव सबसे पहले तमाम देवी देवता उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं और उसके बाद वो अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते हैं और अगले 8 दिनों तक वो छोटी काशी मंडी में निवास करते हैं और इस महाशिवरात्रि उत्सव में हिस्सा लेते हैं और पूरे धूमधाम से ये महाशिवरात्रि का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। सिर्फ शहरवासी मंडी के शहरवासी ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलती है और इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हैं। तैयारियां जोरों पर हैं और क्योंकि अगले 8 दिनों तक यहाँ पर इसी तरीके से भीड़ देखने को मिलती है तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर कई इंतजामात किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो ये शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है ये अपने आप में इतना भव्य होता है कि सिर्फ मंडी जिला की पुलिस बल ही नहीं बल्कि मंडी जिले से जो सटे हुए जिले हैं बिलासपुर या फिर हमीरपुर वहाँ से भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की जाती है। तो अगले 8 दिनों तक भव्य तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है और फिलहाल यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई सांस्कृतिक संध्या यहाँ पर होती हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐतिहासिक पड्डल मैदान से न्यूज़ 18 के लिए जैस्मिन शर्मा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए शिव प्रताप शुक्ल शिमला पहुंच चुके हैं। राजभवन पहुंचने पर सीएम ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। राज्यपाल के स्वागत के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी राजभवन पहुंचे। उनके अलावा कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और कई दूसरे बड़े अधिकारी भी राज्यपाल के स्वागत के लिए पहुंचे। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ल यूपी के गोरखपुर के खजनी के रहने वाले हैं। यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे शुक्ल कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, जो अब हिमाचल के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाएंगे। आज दोपहर 2 बजे वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सुक्खू सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई। शिमला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए। मंत्री चंद्र कुमार को छोड़कर सभी मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, आशीष बुटेल, मोहनलाल ब्राक्टा भी शामिल हुए। राजीव शुक्ला ने कहा कि सुक्खू सरकार सही दिशा में काम कर रही है, लेकिन बीजेपी पहले दिन से सरकार के खिलाफ बात कर रही है, जबकि कांग्रेस नई सरकार के खिलाफ कहीं भी ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस ने एक परंपरा रखी थी कि जब कोई सरकार बनती थी तो हम साल भर तक उसकी आलोचना नहीं करते थे। बीजेपी वालों को चैन नहीं, दूसरे दिन से आलोचना शुरू करते। पता नहीं इतना पेट में दर्द है कि पूछो मत कि दूसरे कैसे बन गए, दूसरे जनता ने कैसे बना दिया। हम तो वो तो जनता के ही उसके खिलाफ रहते हैं। अरे तुम इंतजार तो करो साल 6 महीने, उसके बाद आलोचना विपक्ष शुरू करता है। विपक्ष पहले दिन से आलोचना तो शुरू हो गया। बीजेपी को लेकर जो बात राजीव शुक्ला ने कही, बीजेपी नेताओं को वही सलाह बीजेपी के दिग्गज नेता शांता कुमार ने भी दी है। शांता कुमार ने कहा कि बीजेपी नेता सरकार का विरोध करने की जगह अभी आराम करे और अपनी हार पर आत्मचिंतन करे, क्योंकि पार्टी इस चुनाव में दूसरों की वजह से नहीं, अपने वजहों से हारी है।
पूर्व सीएम शांता कुमार का बड़ा बयान। सीएम सुक्खू की तारीफ, बीजेपी नेताओं को नसीहत। सरकार का विरोध नहीं, आराम करें बीजेपी नेता। अपनी वजहों से मिली हार पर मंथन करें बीजेपी नेता। विपक्ष यानी बीजेपी के नेताओं को आराम और आत्मनिरीक्षण की ये सलाह दी है राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे दिग्गज नेता शांता कुमार ने, जो 2 महीने की सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान और विरोध प्रदर्शन को बेकार मान रहे हैं। शांता कुमार कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को नई नवेली सरकार का विरोध करने की जगह कुछ दिन आराम करना चाहिए और उससे भी जरूरी ये कि पार्टी नेताओं को चुनाव में मिली हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस बार अपनी वजहों से हारी है। मैं विपक्ष को भी कहूंगा थोड़ी देर आराम करें और मैं अपनी पार्टी से कहूंगा सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। इतना ही नहीं, शांता कुमार ने कांग्रेस के चुनाव वादों और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की खुलकर तारीफ भी की है, जिस पर उनका धन्यवाद करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शांता कुमार ने जो कुछ कहा बीजेपी नेताओं को वो बातें खुद समझनी चाहिए। मैं विपक्ष को भी कहूंगा थोड़ी देर आराम करें और मैं अपनी पार्टी से कहूंगा सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। मैं शांता कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन अभी वो उन्होंने ठीक कहा है। वो जानते हैं कि वो प्रशासनिक कैसे व्यवस्था को सुचारू करना है। शांता कुमार जी जब वरिष्ठ नेता है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जीवन का अनुभव और ज्ञान उनके पास है और उन्होंने केंद्र में भी मंत्रिमंडल के रूप में एक ऐसे कई ऐसे कार्य किए हैं जिसे जनता आज भी याद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद ही समझ होनी चाहिए। बेशक सीएम को अपनी तारीफ अच्छी लगी, लेकिन बीजेपी नेताओं को थोड़ी चुभन तो जरूर होगी। आदरणीय शांता कुमार जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और मैं समझता हूं जो बात उन्होंने कही है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अमल करेगी और हार के क्या कारण रहे हैं और जो भी कारण रहे हैं भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए पार्टी अपने स्तर के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा और मंथन करेगी ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे सामने चुनौतियां हैं मिलकर हम उनका सामना करें और उसको हम उसमें पार पा सकें। तो अभी तक जो मंथन हुआ है, सवाल है कि क्या बीजेपी अपने इस कद्दावर नेता की सलाह मानकर विरोध की जगह आराम और आत्ममंथन करेगी, या फिर शांता कुमार ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें अनसुना कर पार्टी अपने तरीके से अपने रास्ते पर चलती रहेगी। कांग्रेस से विचित्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। भले ही शांता कुमार की सलाह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ये कह रहे हों कि उन्हें पार्टी की हार को लेकर जो कहा उस पर मंथन होगा, लेकिन बीजेपी शायद सीएम सुक्खू और सरकार को लेकर उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। तभी तो सुरेश कश्यप फिर से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 2000 करोड़ का नया कर्ज लेने पर सवाल उठा रहे हैं। कई विषय रहे और उसमें जो झूठी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी इसका भी व्यापक रूप से असर देखने को मिला। एक तो जहां तक हम कह सकते हैं ओपीएस भी एक इशू रहा, दूसरा जो महिलाओं को विशेष रूप से 1500 रुपये इन्होंने हर परिवार को देने की बात और हर महिला को देने की बात कही थी, कहीं ना कहीं हमारी जो महिला हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर इसका असर हुआ कि जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी उसका ये व्यापक असर हमारे महिलाओं के ऊपर हुआ और आज महिलाएं इंतजार में बैठी हैं कि कब उनके खातों में 1500 रुपये आए। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से धोखा किया, पहले इन्होंने कहा था कि हम हर परिवार की हर महिला को देंगे, प्रत्येक महिला को देंगे, उसके लिए किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा और अब ये उससे मुकर कर ये कहने लग गए हैं कि एक परिवार में एक महिला को देंगे। अर्थात इन्होंने तो परिवारों के अंदर ही
जो आपस में झगड़ा पैदा कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा। बीजेपी सरकार पर फिर से 2000 करोड़ कर्ज लेने को लेकर हमला बोल रही है तो सीएम ने कहा कि समय कठिन है, कर्ज जरूरी, मगर व्यवस्था परिवर्तन से 4 साल में प्रदेश की हालत ठीक कर लेंगे। निश्चित तौर पर मैं हमारी की जो अर्थव्यवस्था उसको ठीक करने के लिए 4 साल लगेगा। आप मुझसे 4 साल बाद भी पूछोगे तो भी आपको मैं यही सवाल का जवाब दूंगा। अभी हमें 1800 करोड़ रुपए का ऑल लोन लिया है, जो हमारी लिमिट है वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमें बार बार अनुरोध करना पड़ता है। विकास के कार्यों में हम कोई रोड़ा नहीं अटकने देंगे, लेकिन कुछ हम व्यवस्था में परिवर्तन करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने आज शिमला में आईजीएमसी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि 31 मई तक यहां बन रहे नए कैंसर अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। कैंसर अस्पताल 5 मंजिला होगा, जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीएमसी के नए ओपीडी भवन का निरीक्षण भी किया और दावा किया कि जल्द ही नए बिल्डिंग में ओपीडी शुरू हो जाएगी, जिसे 103 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कैंसर को किस प्रकार से प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ज़्यादा करीब से देख पाए, हमारे डॉक्टर साहिबान जो काम कर रहे हैं रात दिन, और हमारा जो अनुसंधान छोड़ गया है, उसी लिए ये बेड स्कैन की जो स्थापना की जा रही है, ताकि ये बड़े करीब से देख पाएंगे उन चीज़ों को, और ज़्यादा उच्चतर हमारी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए ये जो बेड स्कैन का जो स्थापना की जा रही है, उसी दिशा में एक कदम। अभी हम तो इसे शीघ्र तैयार करना चाहेंगे और निर्माण भी ऐसा करेंगे थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हो। और इस प्रकार से इसने बात सोची है कि भाई लोग ज़्यादा आ जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और उनको किसी के बाद ऐसी सुविधा देना सोचा तो ठीक है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।